पद्मे कल्पे मम पुरा ब्रह्मणो मानसात्सुतात् पुलस्त्याद्विश्रवाजज्ञे तस्य वै श्रवणः सुतः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज का कार्यक्रम मुख्यतया दो विषयों पर केंद्रित रहेगा, दो भावों पर केंद्रित रहेगा। नित्य मैं आप लोगों के सामने ज्योतिष के अच्छे अच्छे सिद्धांत लेकर आता हूँ, नए नए सिद्धांत लेकर आता हूँ। कई बार ये सिद्धांत एक दूसरे से टकरा भी जाते हैं, कई बार कि ये यहाँ ग्रह अच्छा होता है, दूसरे आचार्य ने उसको वहाँ पे खराब कह दिया है। ये सारी बातें होती, पर हमें जानना सभी को चाहिए। और कुंडलियों पे समझने का अर्थ ये होता है कि आप उस कुंडली पे कौन सा सिद्धांत फॉल करते हुए देख रहे हैं। शुक्र अगर तीसरे भाव में बैठे तो किसी जातक को शुभ परिणाम दे रहे हैं, उसकी दशा उसकी अच्छी गई। वही शुक्र तीसरे भाव में उसी राशि में बैठे हैं तो कई बार किसी दूसरे जातक के लिए कमज़ोर जाते हैं। और ये भी बात आवश्यक है कि ग्रह कभी भी अकेले परिणाम नहीं करता, वो अपने आसपास के पर्यावरण से प्रभावित होता है, उस पर पड़ने वाले ग्रह की दृष्टि से प्रभावित होता है, व्यवस्थाओं से प्रभावित होता है, जातक के पूर्व काल से प्रभावित होता है, जातक के वर्तमान से प्रभावित होता है और भविष्य को प्रभावित करता है। क्लियर है? इससे पहले कि कार्यक्रम शुरू करें, कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जिसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा। फिलहाल आपको जय श्री कृष्ण अवश्य लिखना चाहिए और पसंद का बटन जरूर दबा दीजिए, शेयर भी कर दिया करिए। आइए बात करते हैं कि प्रायः चर्चा इस कली काल में हम धन की ही ज़्यादा करते हैं, या बहुत सारे कुंडली के राजयोगों पे चर्चा करते हैं। प्रत्यक्षतया अगर आपकी कुंडली में कोई भी महान राजयोग नहीं बना हुआ है तो उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में ऐसे कौन कौन से सिद्धांत हैं जो अगर लग रहे हों तो भी आपको वो राजयोगों से ज़्यादा फल दे जाते हैं। विचार करिए। शास्त्रकार लिखते हैं कि जन्म कुंडली का लग्न भाव जो उठाऊं वो चले नहीं। और ये सारे नए नए हैं, एक भी जो है वो स्केच पुराना नहीं है। जन्म कुंडली का लग्न भाव और जन्म कुंडली का धन भाव और जन्म कुंडली का चौथा भाव, ये विचार करिए। जन्म कुंडली का लग्न, जन्म कुंडली का धन और जन्म कुंडली का चौथा, अगर ये किसी भी तरीके से एक शुभ ग्रह से दृष्ट हो, कोई जरूरी नहीं है एक कोई शुभ ग्रह यहां बैठ जाए या कोई एक शुभ ग्रह यहां बैठ जाए या कोई एक शुभ ग्रह यहां बैठ जाए, तीनों में से किसी एक भाव में एक शुभ ग्रह बैठ गया तो ये बात यहीं तक रोक दीजिए और उसके बाद सोचिए। अगर जन्म कुंडली के तीनों में से किसी एक भाव में एक शुभ ग्रह बैठ गया और लग्न का अधिपति कहीं से भी जो ग्रह बनता हो आपका लग्नेश, वो लग्न को देखता हो, लग्न को लग्नेश देखते हो कहीं से भी। अब गुरु बनेंगे, मान लीजिए 9 नंबर लिखा है तो गुरु यहां बैठ के देख रहे हो, गुरु यहां बैठ करके देख रहे होंगे या गुरु यहां बैठकर देख रहे होंगे। ये दूसरा सिद्धांत हो गया। फल अंतिम में बताऊंगा। तो क्या कहा पहले कि लग्न से लेकर लग्न द्वितीय तृतीय भाव की बात नहीं है, चतुर्थ भाव में कोई एक शुभ ग्रह बैठा हो, किसी भी अंक से आपकी कुंडली शुरू होती हो और लग्न का अधिपति लग्न को देखता हो। ये दो बातें हो गई। अब तीसरा सुनिए। और साथ ही साथ जन्म कुंडली के छठवें, जन्म कुंडली के छठे भाव, जन्म कुंडली का 8वां और जन्म कुंडली का 12वां, इन भावों का स्वामी क्या होता हो? अस्त होता हो या फिर नीच राशि में बैठा हो। क्या बात हुई? छठवें भाव के स्वामी जो ग्रह आपकी कुंडली में बनते हों वो नीच राशि में बैठे हों, 8वें भाव के स्वामी आपकी कुंडली में जो बनते हों वो नीच राशि में बैठे हों, 12वें भाव के स्वामी आपकी कुंडली में जो ग्रह बनते हों वो नीच राशि में बैठे हों। तो और या तो अगर ये अस्त हो गए या तो नीच राशि में हो गए, और अगर इन पे किसी एक शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई, विचार करिए कैसे, इसको समझते हैं। मान लीजिए छठवें भाव के स्वामी आपकी कुंडली में बुध बने हैं, ये चले गए जन्म कुंडली के 12वें भाव में, नीच राशि में हो गए। अब ये नहीं देखना है कि उनका नीचभंग हुआ है कि नहीं हुआ है, वो दूसरी बात हो जाएगी। हमें सिर्फ ये देखना है कि छठवें भाव के स्वामी हैं, नीच के बैठे हैं,
मंगल आठवें भाव के स्वामी हैं, ये नीच का राशि में बैठे हैं, यानी कि मंगल 4 नंबर की राशि यहां बनेगी, तो ये यहां नीच के हो गए, मतलब अष्टम भाव का स्वामी भी नीच का हो गया। 12वें भाव के स्वामी भी जन्म कुंडली में आपने विचार कर लिया, वो भी नीच के हो गए, गुरु, मतलब कोई एक ग्रह नीच का हो गया, या तो छठवें भाव का स्वामी, या तो 8वें भाव का स्वामी, या तो 12वें भाव का स्वामी नीच हुआ या अस्त हो गया, और उस पे किसी एक शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई। अब मान लीजिए गुरु वहां, बुध वहां नीच के बैठे हैं, तो उनकी दृष्टि यहां से गुरु की पड़ गई, या किसी भी तरीके से गुरु शुक्र बुध कोई भी एक शुभ ग्रह उनको देख लिया। अब सबको समेकित करिए, क्या समेकित करेंगे तो मिलेगा कि लग्न द्वितीय और तृतीय भाव को छोड़कर चतुर्थ भाव में एक शुभ ग्रह बैठा। उसके बाद जन्म कुंडली में लग्नेश लग्न को देखते हों, और जन्म कुंडली में या तो फिर 6वें 8वें और 12वें भाव के स्वामी नीच हों, अस्त हों और शुभ ग्रह से दृष्ट हों, ऐसा जातक राजसिक सुखों को प्राप्त करने वाला होता है। अब अलग अलग अगर आप इस सिद्धांत को देखते हैं तो आपको यह बात समझ में आती है कि या तो ये सारे सिद्धांत एक साथ एक कुंडली पे लागू होते हों, मतलब लग्न द्वितीय और चतुर्थ वाला, या तो फिर लग्नेश लग्न को देखता हो, या तो फिर 6वें 8वें और 12वें भाव के स्वामी नीच हों या अस्त हों और उन पे एक शुभ ग्रह की दृष्टि हो। अगर ये तीनों सिद्धांत में से कोई एक सिद्धांत भी आपकी कुंडली पे लागू हो रहा है तो ये जातक को राजसिक सुख देने वाला होता है। ये बात समझनी होगी कि जन्म कुंडली के 6ठे 8वें और 12वें भाव के स्वामी अगर अपने भाव में बैठे हैं तो ही अच्छे हैं, अन्यथा अगर ये कहीं बैठ रहे हैं तो अच्छे नहीं हैं। उच्च के ही होकर के क्यों ना बैठ रहे हो, तो भी गड़बड़ी पैदा करेंगे ही करेंगे। नीच राशि के हैं तो अच्छी बात है, अस्त हैं अच्छी बात है, और ये मेरा सिद्धांत नहीं है, ये पाराशर जी का सिद्धांत है, ज्योतिष के आचार्यों का प्रमुख आचार्य, जैसे कहते हैं ना कि उन्होंने हम लोगों से ज्योतिष का परिचय कराया। ये उनका सिद्धांत है कि किसी भी अवस्था में अगर किसी भी जातक की कुंडली में इस तरीके के सिद्धांत लागू हो जाते हों। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको एक कुंडली पे घटित करके बता देता हूं। जैसे मैं कुंडली बना लेता हूं आपके सामने ही 4 नंबर की कर्क लग्न की कुंडली बन गई। अब 4 नंबर जब लिखा तो यहाँ पे 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, 11, 12, 1, 2 और 3 लिख दिया। अब पहले सिद्धांत को लगाइए। पहला जो सिद्धांत क्या था कि किसी भी तरीके से लग्न द्वितीय और चौथे भाव में एक शुभ ग्रह बैठना चाहिए। तो आपने यहाँ पे चंद्रमा को बिठा दिया, एक शुभ ग्रह बैठ गए। कंफ्यूजन होगा, हो सकता है आप कहेंगे कि पंडित जी लग्नेश को लग्न में, मैं यहाँ बुध को बिठा देता हूँ। आपने एक सिद्धांत लगा, मतलब अगर ये हो गया ना तो आपकी कुंडली में एक राजयोग बन गया है। बाकी को जो 3 मैंने बताए थे उसको रहने देते हैं, सिर्फ एक भी बन गया कि लग्न में एक शुभ ग्रह बन गया तो आपकी कुंडली का एक राजयोग सफल हो गया। अब ये और भी ज्यादा बलवान कब होगा, ये 25% मिल गया, अब इसको 50 में बदलते हैं। कैसे? तो लग्न के अधिपति हैं चंद्रमा, वो जन्म कुंडली में सप्तम भाव में बैठ गए, उन्होंने अपनी दृष्टि लग्न पे डाल दी, तो ये दूसरा 50% आपको मिल गया। मतलब ये भाव यहां से बलवान हो गया कि भाई एक तो शुभ ग्रह बैठ गया, ऊपर से लग्नेश लग्न को देख लिए। अब तीसरा सिद्धांत पे विचार करते हैं। तीसरा सिद्धांत क्या था कि 6वें 8वें और 12वें भाव में से जो भी इन भावों का स्वामी बनता हो, या तो वो नीच का हो या तो अस्त हो, तो इसको फॉलो करते हैं। तो जन्म कुंडली के 6वें भाव के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, उनको मैं नीच राशि में बिठाता हूं, अर्थात जन्म कुंडली के 7वें भाव में वो नीच राशि के हो गए। या तो फिर यहीं पे सूर्य को बिठा देंगे, तो सूर्य की डिग्री अगर 9 अंश की रहेगी और यहां ये 10 अंश के हों या 19 अंश के रहें तो गुरु अस्त हो जाएंगे, मतलब सूर्य ने गुरु को अस्त कर दिया। तो तीसरा सिद्धांत लागू हो गया कि भाई 6वें भाव के स्वामी थे, नीच राशि के हो गए। हमने ये नहीं देखा कि वो ग्रह नीच भंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस पे हमारा ध्यान नहीं जाना है। अब क्या बात है, चौथा सिद्धांत क्या था कि उस 6वें 8वें और 12वें भाव के स्वामी अस्त हों, नीच के भी हों, तो नीच के भी हो गए, मकर राशि में गुरु नीच के होते हैं ना, और उसके बाद सूर्य को साथ बिठा दिए तो गुरु को उन्होंने अस्त भी कर दिया। और एक बार क्या बात बताई थी मैंने कि उस पे किसी एक शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो इस गुरु के ऊपर बुध की दृष्टि आ गई।
अगर ये स्थिति किसी भी जातक की कुंडली में लग जाती है तो वो जातक राजसिक सुखों को भोगने वाला, महान, श्रेष्ठ, और इसकी प्रशंसा आप अपने शब्दों में कर लीजिए। वहीं अगर अष्टम भाव के स्वामी को मैं अस्त करता हूं या नीच राशि में बिठाता हूं तो शनि अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और वो जन्म कुंडली के दशम स्थान में बैठेंगे तो नीच राशि में होंगे, क्योंकि शनिदेव मेष राशि में नीच राशि में जाते हैं, नीच माने जाते हैं या नीच हो जाते हैं। तो शनिदेव को नीच कर दिया। अब उसके ऊपर शुक्र की दृष्टि डाल दी, तो नीच के तो थे, उनके ऊपर एक शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई। अगर इनको अस्त करना है तो आप इनको 10 अंश का कर लीजिए और सूर्य को यहां 9 अंश का कर लीजिए, शनिदेव अस्त हो जाएंगे। तो शनि अस्त भी हो गए और नीच के भी हो गए, उन पे एक शुभ ग्रह की दृष्टि भी आ गई। तो ये अवस्था जातक के लिए धनी मानी बना देने वाली होती है ना। ये बात बड़ी अच्छी कि आपकी कुंडली के 8वें, 6वें और 12वें भाव के स्वामी अस्त भी हो गए, नीच भी हो गए, सिर्फ एक शुभ ग्रह की उनके ऊपर दृष्टि पड़ गई तो सारा का सारा जो दुर्योग था वो राजयोग में बदल गया। तात्क्षणिक आप रंक से राजा बन गए। ग्रह आपकी कुंडली में यूं घुमा, यूं दृष्टि पड़ी और यूं आपके झोले में लाभ आ गया। क्लियर है? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये आज का सिद्धांत था, ये मैंने आपको जो बताया है इसको अपनी कुंडली पे लागू करिए। और एक बात और है, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ कुंडली सिर्फ एक जातक की कुंडली पे ही लागू होगी। ये सारे सिद्धांत प्रश्न कुंडली पे भी लागू होंगे। अगर ऐसी किसी प्रश्न कुंडली का भी निर्माण होता हो उस दिन, जिस दिन आप कोई प्रश्न किसी ज्योतिषी से पूछने जाते हो और उस दिन अगर आपको प्रश्न कुंडली में ऐसे ही ग्रह की स्थिति बन जाए तो आपका प्रश्न चक्र सफल चक्र माना जाता है, वो प्रश्न भी सफल होता है। जिस भी मनसा को प्रकट करता है आपका प्रश्न, जो भी आपके दिमाग में आप लेकर आते हैं, वो प्रश्न चक्र अगर इस तरीके का बन जाए तो वो प्रश्न भी सफल हो जाता है। इतना ही नहीं, अगर इस तरीके का कोई चक्र किसी देश दुनिया में से किसी एक नक्शे पर विद्यमान किसी देश की हो, भारत, चाइना, पता नहीं जो भी है डिमडाम, तो उस देश को भी जब ऐसी दशा चलेगी या ऐसे कुछ प्रभाव बनेंगे तो उस देश को लाभ होता है। कहने का अर्थ क्या है कि ये ग्रह अगर एक खास अंश, एक खास कला, एक खास विकला पे, एक खास अक्षांश और देशांतर पे बैठे हैं, अपना परिणाम जातक और जातिका को, जीवों को, प्राणियों को दे रहे हैं, तो निसंदेह उस क्षेत्र को भी पूरा प्रभावित करेंगे जिस क्षेत्र पे उनकी दृष्टि वैसी बन रही थी या स्थिति वैसी बन रही थी। ये कुंडली पे ही सिर्फ घटित नहीं होंगी बातें, आप इसको किसी जातक पे घटित करिए, किसी प्राणी पे, मगरमच्छ पे घटित करिए, या तो किसी देश पर घटित करिए, है ना। देश पर घटित किया, उस व्यक्ति की कुंडली निकाल ली, दोनों की कुंडली निकाल करके उसका फलादेश कर लिया। देश पर घटित किया, उस देश के प्रधानमंत्री की कुंडली निकाल ली, दोनों पे घटित कर दिया। तो ऐसी चीजें काम करती हैं। आप लोगों को कई बार ऐसा लगता होगा कुबेर कौन है। कुबेर ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से जो पुत्र थे ना, पुलस्त्य, उनके पुत्र विश्रवा, उनके ही पुत्र हैं कुबेर, जो भयंकर तपस्या करते हैं। तपस्या करने के बाद शिव जी की तपस्या करते हैं, बहुत 10,000 वर्षों तक तपस्या करते हैं कुबेर जी। कुबेर जिनकी हम लोग पूजा करते हैं, 10,000 वर्ष तक तपस्या करते हैं। तपस्या करने के बाद उनका शरीर बिल्कुल ही दीमक खा गए, हड्डी तक बची नहीं, नेत्र, आंख इतने धंस गए कि नेत्र खुले ही नहीं, नेत्र गायब हो गए और शरीर पर चमड़ी भी ना रही। 10,000 वर्षों तक कुबेर तपस्या करते हैं। शिव और पार्वती मैया प्रसन्न होती हैं। जब प्रसन्न होती हैं तो उनको तो दिखाई ही नहीं दे रहा होता है। शिव जी कहते हैं, उठो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हो गया हूँ, तुम्हें क्या चाहिए। पर उन्हें सुनाई ही नहीं दे और दिखाई ही ना दे। किसी तरीके से भगवान ने अपने स्पर्श से उनके बाईं नेत्र को खोला, दाईं नेत्र को खोला। जब उनको उस नेत्र में रोशनी मिली तो उनकी दृष्टि देवी मैया पर गई, बाईं नेत्र की दृष्टि गई और वो बार बार उसी दिव्य मतलब अपनी बाईं नेत्र से देवी मैया को देख रहे थे और बड़े अचंभित होकर के देख रहे थे। ईर्ष्यालु प्रवृत्ति आ गई थी कि इतना सुंदर कौन हो सकता है भगवान भोलेनाथ के साथ। देवी मैया को बड़ा बुरा लग जाता है, देखो ये मेरी सुंदरता को ईर्ष्यालु प्रवृत्ति से देख रहा है। उन्होंने उनकी वो आंख भी छीन ली, रोशनी छीन ली।
पर उनके पास दाहिना नेत्र था। दाहिने नेत्र से ही उन्होंने भगवान को देखा और देवी मैया को देखा। फिर भगवान भोलेनाथ कहते हैं तुम्हारी बाईं नेत्र तो नहीं है, ये नहीं रहेगी, पर दाहिने नेत्र से ही तुम संसार के देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, भूत, प्रेत, पिशाच, मनुष्य, प्राणियों के धन के दाता रहोगे और तुम मेरे मित्र होगे। तो कुबेर जो ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य विश्रवा के पुत्र कुबेर भगवान शंकर के मित्र हो गए और समस्त संसाधन के दाता हो गए। क्लियर है? कुबेर जी की कहानी यूं थी। उन्होंने तपस्या की 10,000 वर्ष की, शिव जी की और पार्वती जी की, दोनों आते हैं। भगवान की तरफ उनकी दृष्टि जाती है, देवी मैया की तरफ दृष्टि जाती है। उस दृष्टि में देवी मैया को ऐसा लगता है कि ये मुझे ईर्ष्या की दृष्टि से देख रहा है। इस वजह से उन्होंने उनकी आंख की रोशनी ही गायब कर दी। फिर दाहिने नेत्र से कुबेर देखते हैं और समस्त संसार के साधन के अधिपति हैं या दाता हैं, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।